बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स, जो नई बुक है हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है बेटा आपके सामने, सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब सबसे पहला नंबर हमारे पास दिया हुआ है ए, जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ए जो है 1 2 3 4 मीटर। अब इस क्वेश्चन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है बेटा। जब ऐसा नंबर दिया हो जहाँ पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, तो पॉइंट एंड पे होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना होता है। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे बनती है, हम पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे जब लेके आएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से बन जाएगा 1.234। अब हमने पॉइंट को उठा के यहाँ लेके आए तो कितनी वैल्यूज़ क्रॉस की, 1 2 3। जितनी वैल्यूज़ क्रॉस की उनको मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में लिख देना है, ठीक है। तो 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या हो गई, साइंटिफिक नोटेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है इसका जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट जो है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू 0.0004 टाइम 0 है और साथ में 23 सेकेंड। अब देखें बेटा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे हो। अब इस ज़ीरो को हमने लेके जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास ये 2 आता है। नॉन ज़ीरो मीन्स कि ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो, 1 2 3 4। अब यहाँ से उठाएंगे, पॉइंट को उठा के इस जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ से जब पॉइंट को उठा के लाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर क्या बन जाएगा इसका, 2.3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻10 की पावर क्या लिखनी है, जितनी वैल्यूज़ क्रॉस की, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 लिख दिया। अब यहाँ पे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए थे तो पावर पॉजिटिव थी। अब यहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ जब जाएंगे बेटा, तो ये आपने ध्यान रखना है कि पावर जो आएगी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो 2.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेकेंड, ये आंसर है हमारे पास बी पार्ट का। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट में क्या है बेटा, 469.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मीटर। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये 469.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर दिया हुआ है। अब पॉइंट को फिर हमारा साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट को लेके आना है। पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, 4.693 बन जाएगी, ठीक है बेटा। पॉइंट को यहाँ से इधर लेके आए, 4.693 बन गया, मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यूज़ क्रॉस की, 1 2, तो 10 की पावर 2 लिख देंगे। जितनी वैल्यूज़ क्रॉस की राइट से लेफ़्ट आए, 10 की पावर पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पहले मौजूद था हमारे पास, ये चीज़ आ गई। अब बेटा मैथ्स में रूल है हमारे पास, जब भी बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ये दोनों बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और बेस 1 टाइम आ जाती है। 4.693 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² + 5 कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 4.693 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन डी इसका जो है ऑप्शन हमारे पास है जी बेटा, 0.00985 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड्स है। अब फिर वही काम करना है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। इस पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। जब पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, जितनी वैल्यूज़ क्रॉस की, 1 2 3 वैल्यूज़ क्रॉस की, 10 की पावर 3 आएगा, लेफ़्ट से राइट गए -3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, ये पहले मौजूद था हमारे पास, नीचे आ गया, साथ में सेकंड क्या हो गई, यूनिट आ गई। अब देखिए बेटा आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि -3 + 7 दोनों पावर्स आपस में हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब वही मैथ्स वाला रूल लगेगा हमारे पास, एक वैल्यू प्लस की हो और एक माइनस की हो तो वैल्यूज़ आपस में माइनस होती हैं। 10 की पावर -3 + 4, 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया, और साथ में जो साइन आएगा वो जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है पॉजिटिव, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई भी साइन ना हो तो इट मीन्स दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए इन मेजरमेंट्स को हमने लिखना है। प्रीफिक्सेस कैसे यूज़ करने हैं देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट है हमारे पास, इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ आपके सामने। 27.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। अब आपने कोशिश करनी है जो करीब प्रीफिक्स है उस तक लेके आएँ। अब 10⁻⁻10 कोई प्रीफिक्स हमारे पास नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास सॉल्यूशन में पॉइंट वाली वैल्यू है इसको शुरू में लेके आएंगे, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो 2.75 बन जाएगा। एक वैल्यू क्रॉस की तो मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, और 10 की पावर 1 हम लिखते नहीं होते, यानी कि एक वैल्यू क्रॉस की तो 1 आता है। जब हम कुछ भी ना लिखा हो तो दैट मीन्स कि 1 ही होता है हमारे पास। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जब बेसिस सेम हो जाएं, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ 1 -10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस -10 हो जाएगा। अब 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 -1 कितना आ जाता है हमारे पास 9, और साथ में माइनस यानी बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखें, अगर गौर करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप बनता है, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 है। अब आप देखें 10⁻⁻9 जो हमारे पास प्रीफिक्स वाला टेबल है वहाँ पे अगर आप देखें तो ये नैनो के बराबर है। किसके बराबर है, नैनो। तो इट मीन्स कि 10⁻⁻9 मीटर था, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.75 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे 10⁻⁻9 की जगह आप लोग लिख लेंगे नैनोमीटर। ये नैनोमीटर मीन्स कि ये नैनो जो है ये 10 की पावर -9 की जगह क्या आ गया हमारे पास, नैनो आ गया। तो अब आंसर क्या हुआ, प्रीफिक्स की फॉर्म में हमने लिखा 2.75 नैनोमीटर। दिस इज़ द आंसर। इसका बी पार्ट देखें, 0.00023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर है। सॉल्यूशन में लिखता हूँ इसका। अब पॉइंट को यहाँ से उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लेके जाना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4 वैल्यूज़ क्रॉस की हमने, तो -4 आ जाएगा, 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 पहले मौजूद था। अब यहाँ पे बेटा इससे आगे क्या हो जाएगा, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 -2 मीटर। अब -4 -2 कितना बन जाएगा हमारे पास, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर बन जाएगा। अब 10⁻6 जो मीटर है हमारे पास, आपको पता है जो प्रीफिक्स है हमारे पास माइक्रो, जो माइक्रो है 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻6। ये जो प्रीफिक्स है हमारे पास माइक्रो, ये 10⁻6 के बराबर होती है। तो 10⁻6 की जगह क्या आ जाएगा, 2.3 माइक्रोमीटर। दैट इज़ द आंसर। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ़ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज़। एक लड़का है जिसकी उम्र है 15 साल 2 माह और 10 दिन। कन्वर्ट हिज एज इन सेकेंड्स। उसकी एज को आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, यानी इस एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आपने उसकी जो 15 ईयर्स एज है उसको आप पहले कन्वर्ट करें सेकंड्स में, फिर 2 मंथ्स जो हैं उनको सेकंड्स में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट फिर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में।
तो बेटा सबसे पहले हम 15 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। जो इसका ए पार्ट है हमारे पास 15 ईयर्स है, ठीक है। पहले सबको सेकंड में कन्वर्ट करना है, 15 ईयर्स को सेकंड्स में, 2 मंथ्स को सेकंड्स में, 10 डेज़ को सेकंड्स में। फिर उसके बाद सेकंड्स को मिली सेकंड्स में करना इजी हो जाएगा, और मिली सेकंड से फिर मेगा सेकंड में भी हम लोग यानी सेकंड्स को ही मेगा सेकंड में कर लेंगे। सबसे पहले 15 ईयर्स है, तो अब 15 ईयर्स से पहले हमने मंथ्स में जाना है। 15 ईयर, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे तो हमारे पास ईयर्स से जो नई यूनिट आ जाएगी वो मंथ्स आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब फिर 15 मल्टीप्लाई बाई 12, अब एक माह में 30 डेज़ होते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ से चेंज होकर हमारे पास नई यूनिट डेज़ आ जाएगी। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 24 कर दें तो हमारे पास ये बन जाते हैं सारे, क्या हो जाएंगे, आवर्स बन जाएंगे, ठीक है बेटा। और अब आवर्स से हमने मिनट्स में जाना है, तो वही काम पहले 15 मल्टीप्लाई बाई 12 किया था, मंथ में गए थे, फिर 30 से मल्टीप्लाई किया था, डेज़ में गए थे, फिर 24 से मल्टीप्लाई किया था, आवर्स में गए थे। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आके हमारे पास मिनट्स में पहुँच जाएंगी। और अब मिनट्स से सेकंड में जाने के लिए फिर वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ तक तो मिनट की बात हो गई थी, फिर मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं जी। तो बेटा इन सब वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, और सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके जो आंसर मेरे पास आ रहा है 466,560, फिर 3 टाइम्स 0 सेकेंड्स, इतने सेकंड्स आए हमारे पास। 15 ईयर्स में इतने सेकंड्स हैं। अब 2 मंथ्स में कितने सेकंड्स होंगे, हम 2 मंथ्स को सेकंड्स में चेंज करते हैं। 2 मंथ्स तो मेरे पापा किंदे जी, तो 2 मंथ्स से हम लोग पहले डेज़ में जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देते हैं तो हमारे पास डेज़ बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसको डेज़ को हम लोग लेके जाते हैं आवर्स में। 2 मल्टीप्लाई बाई 30 किया था, डेज़ हो गए थे, मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर आवर्स से हम लोग जाते हैं मिनट्स में। 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। नाउ मिनट से हम लोग जाते हैं सेकंड्स में। 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई बाई अगेन 60 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड्स आ जाएंगे। अब इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास, इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर 5184 3 टाइम्स 0 सेकेंड्स आ गए। 2 माह में इतने सेकंड्स आ गए। अब हमारे पास 10 डेज़ में हमने सेकंड्स कन्वर्ट करने थे, जो 10 डेज़ थे हमारे पास, तो 10 डेज़ को हम लोग सेकंड्स में ले आते हैं, ठीक है बेटा। 10 डेज़ हैं तो अब 10 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। फिर आवर्स से हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 किया तो मिनट्स आ गए हमारे पास, ठीक है बेटा। और अब 10 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 किया था, मिनट्स आए थे। 60 के बाद मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड्स। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सेकंड्स आते हैं दैट इज़ 864000 सेकंड्स। इन तीनों वैल्यू, चारों वैल्यू को कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इतने सेकंड्स आ जाएंगे। तो हमारे पास 15 साल में इतने सेकंड थे, 2 माह में इतने सेकंड थे, और 10 दिनों में इतने सेकंड्स थे। तो टोटल हमारे पास 15 years 2 months और 10 days। 15 years 2 month और 10 डेज़ में कितने सेकंड हो जाएंगे। तो हम इन तमाम सेकंड्स को, जो ये वाला सेकंड है, ये जो पहली वैल्यू आई थी, इसको और इसको, इन तीनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि 466560000 प्लस ये वाले सेकंड्स 51840000 सेकंड्स प्लस
0.6400 सेकंड्स। इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आता है हमारे पास सेकंड्स का, इन सब को प्लस करके जो हमारे पास सेकंड्स आएंगे दैट इज़ 472,608,000 सेकंड्स। इन सब को आपने कैलकुलेटर से प्लस करना है तो हमारे पास इतने सेकंड्स आए जी। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन था कि 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करें, तो सेकंड्स में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया आपके सामने इस तरह से। पहले 15 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर 2 मंथ्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया आपके सामने, फिर 10 डेज़ को सेकंड्स में, फिर इन तीनों सेकंड्स को आपस में प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब इसका जो बी पार्ट है हमारे पास कि इन्हीं सेकंड्स को हमने मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। बी पार्ट क्या था कि इनको मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है जी। तो बेटा अब ये जो हमारे पास सेकंड्स आए 472,608 3 टाइम्स 0 सेकंड्स है। अब इनको मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय, ये सेकंड्स थे, इनको मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे, +3 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जो वैल्यूज़ हमने अपने पास से मल्टीप्लाई की उसकी प्लस वाली से भी मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस वाली से भी। सिंपली हम कह सकते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी किया और 10⁻³ से डिवाइड भी किया, तो हमारे पास अब इतने सेकंड्स हो गए। अब ये जो 10⁻³ है, आपको पता है कि 10⁻³ जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है मिली के। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 10⁻³ है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 472,608,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का मतलब है 1000, ये 1000 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10⁻³ की जगह क्या आ जाएगा मिली सेकंड। तो ये हमारे पास मिली सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 0 ऑलरेडी थे, तो 3 0 और साथ में आ जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास मिली सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सेकंड से हम लोग कहाँ गए मिली सेकंड में। अब हम लोग सेकंड से जाना चाहते हैं मेगा सेकंड्स में। ये तो बेटा सी पार्ट है हमारे पास कि हम इन्हीं सेकंड्स से हम किस में जाना है मेगा सेकंड्स में। तो मेगा सेकंड्स में जाना है, पहले हम लिखते हैं सेकंड्स 472,608,000। बेटा मेगा में जाने के लिए आपको पता है 10⁻6 जो होता है वो मेगा के बराबर होता है। इट मीन्स कि हम 10⁻⁻6 और 10⁻+6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये 10⁻6 का मतलब है यानी 472,608,000। इसको अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई 10⁻6 करें तब भी आंसर आ जाएगा, या इसको नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो तब भी आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आप सिंपली डायरेक्ट इस वैल्यू को लिखें, मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर में लिखें 10⁻6, और ये जो 10⁻6 है और ये जो 10⁻+6 है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास मेगा सेकंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर की मदद से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 472,608,000 मेगा सेकंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मेगा सेकंड में भी कन्वर्ट हो गया। पहले हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया था, फिर मिली सेकंड्स में कन्वर्ट किया। मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻+3 मल्टीप्लाई किया था और 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और इस तरह जब मेगा सेकंड में कन्वर्ट किया तो 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई किया, 10⁻+6 से भी। 10⁻6 से क्यों किया, क्योंकि 10⁻6 मेगा के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखें इसका सलूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 25 माइक्रो का साइन ये होता है माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में। सबसे पहले आप देखें प्रीफिक्स को हटा दें यहाँ से। अब माइक्रो जो होता है वो बराबर होता है 10⁻6 के,
तो माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा कि हमने माइक्रो से जाना था किलो में, तो हम किलो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मतलब क्या जी, तो बेटा हम बात कर रहे थे 25 माइक्रोमीटर से जाना है हम लोगों ने किलोमीटर्स में। 25 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो की जगह वैल्यू आ गई उसकी 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो गया। अब किलो में जाने के लिए 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ के, यानी कि 1000 के बराबर होता है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻+3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मीटर साथ चल रही है यूनिट। अब देखें बेटा, देखें हम लोग 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे और 10⁻³ जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, किलो आ जाएगा, यानी किलोमीटर। अब देखें 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 -3 दोनों माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, 9 आ जाएगा और साइन दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 किलोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर से कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। दैट इज़ द आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।